सवाल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है कि आपने जो पत्र केंद्र सरकार को लिखा, उस पत्र में आपने क्यों जिक्र नहीं किया कि वो पहाड़ मरांग बुरू के नाम से भी जाना जाता है। जिस पहाड़ का जिक्र बार बार जैन धर्मावलंबी कर रहे हैं, उस पहाड़ पर संथाल आदिवासियों का भी जाहिर गढ़ है, उनका अपना पवित्र स्थल भी है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने पत्र पर नहीं किया। यह अपने में हास्यास्पद बात है। फिर जब आप विवाद में फंसेंगे तो आप रोएंगे, मंचों से भाषण देंगे, हम आदिवासी हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम संथाल आदिवासी हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब जब आपको यह प्रूफ करने की आवश्यकता हुई सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से कि आप आदिवासी का बेटा हैं, आप आदिवासियों के लिए सोचते हैं, तब आप तो पीछे हट जाते। अब सोचिए कि राज्य का मुख्यमंत्री जो संथाल आदिवासी समाज से आता है, उसने इस सरकारी दस्तावेज में जिक्र ही नहीं किया कि वो संथाल आदिवासियों का भी पहाड़ है। एक लाइन लिख देते। अब इसी को आधार बनाकर अगर जैन कोर्ट चले जाते हैं कि मुख्यमंत्री खुद अपने पत्र में लिखते हैं कि वो जैन लोगों का है पहाड़, तो क्या किया जाएगा। ये तीनों पत्र 5 जनवरी का है। एक पत्र जो मुख्यमंत्री ने लिखा वो भी 5 जनवरी का है, एक पत्र जो केंद्र सरकार ने लिखा वो भी 5 जनवरी का है, और ये पत्र जो संथाल आदिवासियों ने लिखा ये भी 5 जनवरी का है। मांझी परगना महाल ने लिखा वो भी 5 जनवरी का है, लेकिन इसका भी जिक्र कहीं नहीं हुआ। ये वर्ग, ये मांझी परगना, ये संथाल आदिवासी, झारखंडी सर्वाहारा वर्ग है, इसका सब कुछ खो चुका है, इसलिए इसके पत्र का कीमत भी नहीं है। मुख्यमंत्री के पत्र की कीमत है, केंद्रीय मंत्री के पत्र की कीमत है, जैन समुदाय के लोगों के पत्र की कीमत है, लेकिन संथाल आदिवासियों के पत्र की कीमत नहीं है। पर हम अपने दायित्व को समझते हैं, पक्ष कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए ये पत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं कि संथाल परगना के जो मांझी परगना हैं वो क्या लिखते हैं। केंद्रीय मंत्री के पत्र में एक बात लिखी गई है कि पालतू जानवर के साथ पहाड़ पर आना बैंड है। ठीक, आप अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर अनाधिकृत कैंपिंग ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अधिकृत कौन होगा, किससे पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा। आदिवासियों का जो जनी शिकार है, आदिवासियों का जो सेंधरा का परंपरा है, जिसका जिक्र भी इसमें किया गया है, इस पत्र में संथाल परगना के जो मांझी परगना है वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जाहिरगढ़ है, वहाँ बलि प्रथा है, तो वहाँ बलि प्रथा का सम्मान कौन करेगा। पारसनाथ को लेकर विवाद अब और उलझ गया है। मुख्यमंत्री के पत्र के बाद, केंद्रीय मंत्री के पत्र के बाद विवाद और उलझता नजर आ रहा है। वो पत्र हम आपको आज पढ़ के सुनाएंगे और इस बात पर आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी का बेटा कहता है, खुद को संथालियों का बेटा कहता है, उस मुख्यमंत्री को या उस आदिवासी बेटे को ये बात पता ही नहीं कि उस पहाड़ में मरांग बुरू भी है, उस पहाड़ में आदिवासियों का धार्मिक स्थल जाहिरगढ़ भी है। जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विवादों में फंसते हैं, तब तब वह बात आपको याद होगी, तब तब वह बात वो बार बार कहते हैं कि वो आदिवासी का बेटा है, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत अंतर समझ में आता है। 2 पत्र 3 पत्र है, हम 2 पत्र पढ़ते हैं, तीसरे पत्र का जिक्र वीडियो के अंतिम छोर पर करेंगे। एक पत्र है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो केंद्र सरकार को लिखा था पारसनाथ वाले मामले को लेकर, और दूसरा पत्र है जो केंद्र सरकार ने, मतलब विवाद के बाद केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार को लिखा, वो दूसरा पत्र। दोनों पत्र 5 जनवरी का है, तीसरा पत्र भी 5 जनवरी का है। 2 पत्र पर जिक्र करते हैं, तीसरा पत्र लास्ट में पढ़ते हैं। पहला पत्र है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को लिखा। इसमें लिखा हुआ है, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, सादर नमस्कार। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भले ही मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि अब संबोधन राज्य के अंदर जोहार से होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जब खुद पत्र लिखते हैं तो जोहार का जिक्र नहीं करते हैं, नमस्कार लिखते हैं। कोई बात नहीं, भूल चूक हो गया होगा। लिखते हैं, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, सादर नमस्कार। आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, पत्राक संख्या, दिनांक सब कुछ लिखा हुआ है, 5 जनवरी 2023, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, सादर नमस्कार। आपको ज्ञात होगा कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ सम्मेद शिखर पौराणिक काल से ही जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थस्थल है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों द्वारा निर्वाण प्राप्त किया गया है। इस स्थल के जैन धार्मिक महत्व के कारण भारत एवं विश्व के कोने कोने से जैन धर्मावलंबी इस स्थान का तीर्थ करने आते हैं। हिंदी बहुत गलत है इस पत्र में। अतएव झारखंड पर्यटन नीति 2021 में पारसनाथ को तीर्थ स्थल मानते हुए
इस स्थल को धार्मिक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख है। पूर्व में भी इस स्थल की पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्थल के समुचित विकास एवं इस क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाकलापों के विनियम हेतु राज्य सरकार द्वारा सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार गठित है, जिसमें 6 गैर सरकारी निदेशकों को भी सदस्य बनाया जाना है। उक्त प्राधिकार में गैर सरकारी निदेशकों के चयन की कार्रवाई चल रही है। इस प्राधिकार के कार्यकारी हो जाने से यहाँ आने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं के धार्मिक भावनाओं के अनुसार इस क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों का विनियम हो सकेगा। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थल की पवित्रता एवं शुचिता को बनाए रखने हेतु गिरिडीह जिला के जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं तथा जारी किए गए निर्देश के आलोक में इस स्थल पर पुलिस गश्ती बढ़ाते हुए इस स्थल की पवित्रता एवं शुचिता को बनाए रखना सुनिश्चित किया गया है। आगे पत्र में लिखा हुआ है कि वर्तमान में कई जैन अनुयायियों से इस स्थल की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2795 दिनांक 2/8/2019 को निरस्त करने हेतु तो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अधिसूचना के कंडिका 2.3(4) व कंडिका 3(3) में पर्यटन स्थित पारिस्थितिक पर्यटन का उल्लेख है, जिस पर जैन समुदाय को आपत्ति होने का उल्लेख प्राप्त आवेदनों में दर्ज है। राज्य सरकार जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं का संपूर्ण सम्मान करती है एवं उक्त स्थल की पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। अतः उक्त अधिसूचना की कंडिका 2.3(6) व कंडिका 3(3) के क्रियान्वयन के निमित्त राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार उक्त स्थल के धार्मिक महत्व के अनुसार पवित्रता व शुचिता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में राज्य सरकार के अधीन आने वाले विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास व आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परंतु जहां तक जैन अनुयायियों से पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2795(अ) दिनांक 2/8/2019 को निरस्त करने हेतु प्राप्त अनुरोध का प्रश्न है, इस पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है। अतः अनुरोध है कि जैन अनुयायियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उनके धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 2795 जिसका जिक्र बार बार हो रहा है दिनांक 2/8/2019 के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने की कृपा की जाए। मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही इस बात को लिखते हैं कि उसे पर्यटन क्षेत्र नहीं घोषित किया जाए। उसके बाद और एक पत्र है जो केंद्र सरकार का है। हम इस पत्र का भी विश्लेषण करेंगे। पहले दूसरा पत्र सुना लेते हैं जो केंद्र सरकार का पत्र है। उसमें लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह, पूरा डिटेल है स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र एवं उसके आसपास वन्य जीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन की पवित्रता की रक्षा करना। कृपया पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य की इको सेंसिटिव जोन के अधिसूचना के संबंध में दिनांक 2 अगस्त 2019 की उपयुक्त अधिसूचना संख्या 2795(अ) का संदर्भ ले। संबद्ध शिखरजी, दूसरा नंबर, संबद्ध शिखरजी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। यह मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य की प्रबंध योजना जो पूरे पारसनाथ पर्वत क्षेत्र की रक्षा करता है कि खंड 7.6.1 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए, जिसके अनुसार पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग और अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के पवित्र स्थल जैसे पवित्र स्मारक, झीलें, चट्टानें, गुफाएं और मंदिर हानिकारक वनस्पतियों या जीवों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जंगलों, जल निकायों, पौधों, जानवरों के लिए हानिकारक कार्य करना या ऐसे स्थलों की प्राकृतिक शांति को भंग करना, पालतू जानवरों के साथ आना, पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग झारखंड सरकार के
संख्या 14/2010 1995 दिनांक 21/12/2022 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब एवं मांसाहारी खाद्य वस्तुओं के विक्रय एवं उपभोग पर प्रतिबंध को भी कड़ाई से लागू किया जाए। चौथे नंबर पे है कि इसके अतिरिक्त 2 अगस्त 2019 को जारी जिस नोटिफिकेशन की बात हो रही है उसको रद्द किया जाए का जिक्र है। फिर आगे है कि उसको इको सेंसिटिव जेन नहीं बना के उसमें आगे है कि 5वें नंबर पर है, चौथा नंबर में वही है कि इको टूरिज्म जो गतिविधियां शामिल हैं राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश। 5वें नंबर पे जो महत्वपूर्ण है लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के उपधारा 3 के तहत इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी हेतु केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के खंड 5 के तहत एक निगरानी समिति गठित की गई है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि इस समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्य तथा स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को स्थायी सदस्यों के रूप में आमंत्रित करे ताकि उक्त इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाए। इसके महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा उचित भागीदारी और निरीक्षण किया जा सके। ये पूरा लेटर है। पहला पत्र भी हमने सुना दिया, दूसरा पत्र भी हमने दिया, तीसरा पत्र थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। अब पहले पत्र पर आते हैं, उसका थोड़ा चीरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इस पूरे पत्र पर, जिस पत्र को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र मंत्री को लिखा, उस पूरे पत्र पर कहीं जिक्र नहीं है कि यह पहाड़ जो है पारसनाथ पहाड़, उस पारसनाथ पहाड़ पर संथाल आदिवासियों का जाहिर गढ़ भी है। इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया कि प्रीवी काउंसिल से संथाल आदिवासी जीत कर आए हैं और उस पहाड़ को मारांग बुरु भी कहा जाता है। पूरे पत्र में कहीं जिक्र नहीं। जिक्र यह है कि वो जैन तीर्थ जो करने वाले लोग हैं, जो जैन धर्मावलंबी, उनका पवित्र स्थल है, लेकिन नहीं लिखा गया कि ये संथाल आदिवासियों का भी तीर्थ स्थल माना जाता है, यानी पवित्र स्थल माना जाता है। नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। आप सोचिए कि राज्य का मुख्यमंत्री जो संथाल आदिवासी समाज से आता है, उसने इस सरकारी दस्तावेज में जिक्र ही नहीं किया कि वो संथाल आदिवासियों का भी पहाड़ है। एक लाइन लिख देते। अब इसी को आधार बनाकर अगर जैन कोर्ट चले जाते हैं कि मुख्यमंत्री खुद अपने पत्र में लिखते हैं कि वो जैन लोगों का है पहाड़, तो क्या किया जाएगा? जब मुख्यमंत्री फंसते हैं किसी विवाद में तो उनको इस बात का जिक्र करना जरूरी होता है, या उनको इस बात याद आती है कि वो संथाल आदिवासी हैं, आदिवासी का बेटा है। लेकिन संथाल आदिवासी का बेटा बता ही नहीं पाया कि वो पहाड़ आदिवासियों का है, आदिवासियों का भी है, वहाँ जाहिर गढ़ भी। हर साल लाखों लाख लोग वहाँ चढ़ते उतरते हैं 14-15 तारीख। इसका जिक्र ही नहीं हुआ। इसमें सिर्फ जिक्र हुआ जैन धर्मावलंबियों। दूसरे पत्र में भी, जो पत्र केंद्र सरकार ने लिखा, उस पत्र में भी कहीं जिक्र नहीं हुआ कि वो पहाड़ जो है वो संथाल आदिवासियों के लिए भी मायने रखता है। एक लाइन लिखा गया है कि जो कमेटी बनेगी उसमें स्थानीय जनजातीय समुदाय का एक व्यक्ति, मतलब जिसका पहाड़, जिसकी आबादी ज़्यादा, उसका एक व्यक्ति, और 5-10 जैन धर्मावलंबी जो वहाँ हैं उनके लिए 2 व्यक्ति। तो ऐसा है कि भारत का इतिहास क्या, पूरे विश्व का इतिहास रहा है कि जो सर्वहारा वर्ग होता है, मतलब जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया होता है, उसका कुछ भी नहीं होता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री। जो आदिवासी समाज है वो सर्वहारा वर्ग है, उसके साथ पूंजीपति वर्ग नहीं खड़ा हुआ। आदिवासी समाज ने भी पत्र लिखा है, उस पत्र पर कोई बातचीत नहीं, वो पत्र भी हम पढ़कर सुनाएंगे। सवाल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है कि आपने जो पत्र केंद्र सरकार को लिखा, उस पत्र में आपने क्यों जिक्र नहीं किया कि वो पहाड़ मरांग बुरु के नाम से भी जाना जाता है। जिस पहाड़ का जिक्र बार बार जैन धर्मावलंबी कर रहे हैं, उस पहाड़ पर संथाल आदिवासियों का भी जाहिर गढ़ है, उनका अपना पवित्र स्थल भी है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने पत्र पर नहीं किया। यह अपने में हास्यास्पद बात है। फिर जब आप विवाद में फंसेंगे तो आप रोएंगे, मंचों से भाषण देंगे, हम आदिवासी हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम संथाल आदिवासी हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब जब आपको यह प्रूफ करने की आवश्यकता हुई सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से कि आप आदिवासी का बेटा हैं, आप आदिवासियों के लिए सोचते हैं, तब आप तो पीछे हट जाते। अब यह तो तय है कि यह पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद नहीं लिखा है। यह पत्र जरूर मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले सलाहकारों ने, पदाधिकारियों ने लिखा है। और क्या बिना पढ़े मुख्यमंत्री ने इस पत्र पर सिग्नेचर कर दिया? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर मुख्यमंत्री ने बिना पढ़े इस पत्र का सिग्नेचर कर दिया तो ये सोचने की बात है कि राज्य किस दिशा पर जा रहा है। और अगर मुख्यमंत्री ने पढ़कर इस पत्र पर सिग्नेचर किया तो यह भी बड़ा सवाल है कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री जो उसी समाज से आते हैं जिनका वहाँ मरांग बुरु है, उनको पता नहीं था कि वहाँ मरांग बुरु है, जिसका जिक्र भी नहीं किया। केंद्र सरकार से तो उम्मीद छोड़ दीजिए ना, उससे उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं।
उनसे उम्मीद करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार जो बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम आदिवासी का बेटा है, जिक्र भी नहीं किया गया है। सोचने वाली बात है। तो जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो संथाल आदिवासी हैं, उनके साथ कोई खड़ा होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, अंतिम तरफ आते हैं। ये 2 पत्र का खत्म हो गया। तीसरा पत्र जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाते हैं आपको। एक पत्र जैन समुदाय के लोगों ने लिखा। उस पत्र के आधार पर कई मीडिया हाउसेस ने खबर बनाई। उस पत्र में जो चीज़ें लिखी गई आपने उस मीडिया हाउसेस खबरों पर पढ़ा। एक पत्र संथाल आदिवासियों ने लिखा। उनका जो सबसे बड़ा उनका जो सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए जो दायित्व जिनको दिया गया है, मांझी परगना, उन्होंने एक पत्र लिखा। ये तीनों पत्र 5 जनवरी का है। एक पत्र जो मुख्यमंत्री ने लिखा वो भी 5 जनवरी का है, एक पत्र जो केंद्र सरकार ने लिखा वो भी 5 जनवरी का है, और ये पत्र जो संथाल आदिवासियों ने लिखा ये भी 5 जनवरी का है। मांझी परगना महाल ने लिखा वो भी 5 जनवरी का है, लेकिन इसका भी जिक्र कहीं नहीं हुआ। ये वर्ग, ये मांझी परगना, ये संथाल आदिवासी, झारखंडी सर्वाहारा वर्ग है, इसका सब कुछ खो चुका है, इसलिए इसके पत्र का कीमत भी नहीं है। मुख्यमंत्री के पत्र की कीमत है, केंद्रीय मंत्री के पत्र की कीमत है, जैन समुदाय के लोगों के पत्र की कीमत है, लेकिन संथाल आदिवासियों के पत्र की कीमत नहीं है। पर हम अपने दायित्व को समझते हैं, पीछे कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए ये पत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं कि संथाल परगना के जो मांझी परगना हैं वो क्या लिखते हैं। चंपई सोरेन को ये पत्र उसी दिन लिखा गया है। सेवा में श्रीमान चंपई सोरेन, माननीय आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री झारखंड सरकार। मरांग बुरु युग जाहेर पारसनाथ की धार्मिक पवित्रता को बचाए रखने एवं जाहेर गढ़ को सुरक्षित करने हेतु मांग पत्र। महाशय, उक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि हम आदिवासी संथाल समुदाय आदिकाल से ही मरांग बुरु जो पारसनाथ पहाड़ झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है को इष्ट देवताओं में से सबसे बड़ा देवता के रूप में मान्यता दिया गया है, और पहाड़ स्थित युग जाहेर गढ़ अन्य इष्ट देवी देवताओं के साथ आदिवासी पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ बोंगा बुरु सेवा करते आ रहे हैं। ब्रैकेट में बोंगा बुरु है। देवी देवताओं को मान्यता अनुसार बलि अर्पित किया जाता है। साथ ही झार दाग पूजा के लिए चावल से निर्मित पेयजल चोड़ोर किया जाता है। ये युग मतलब जिसको आप हड़िया कह सकते हैं आज आसान भाषा में। ये युग जाहेर धोरमगाड़ पारसनाथ मारांग बुरु दुनिया के आदिवासी और संथाल समाज के धार्मिक आस्था का गढ़ यही नहीं, पारसनाथ पहाड़ में युगों युगों से परंपरा के अनुरूप आदिवासी समाज डिस्वा सेंद्रा करते आ रहे हैं, और सुताम टांडी विश्राम स्थल पर 3 दिनों का लौ वीर वेसी का आयोजन होता है, जिसको समाज के सुप्रीम कोर्ट का जिसको आयोजन होता है, जिसको समाज सुप्रीम कोर्ट का मान्यता देते हैं, जहां पर गंभीर जो उनका संथाल आदिवासियों का जो मतलब सबसे न्याय करने का सबसे जो बड़ा संगठन है, मतलब सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए, वो भी इसको मान्यता देते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट की तरह मानते हैं, जहां पर गंभीर विवादों को निपटारा एवं समाज के रीति रिवाज परंपरा तथा सर्वांगीण विकास की बातें होती हैं। विगत कई वर्षों से पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा विवाद पैदा हुआ था। इस दौरान विवाद का निपटारा करते हुए प्रीवी काउंसिल कोर्ट लंदन द्वारा आदिवासी के पक्ष में फैसला दिया गया था। जजमेंट का कॉपी संलग्न है। वर्तमान में भी जैन समुदाय द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। हमारे सर्वश्रेष्ठ देवता मरांग बुरु के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। युग जाहेर गढ़ पारसनाथ पहाड़ को अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं, जो गलत एवं गैरकानूनी है। अगर उनके मांगों के अनुसार पारसनाथ पहाड़ को धार्मिक तीर्थस्थल के रूप में स्थापित किया जाता है तो हमारे पूजा पद्धति पर असर पड़ेगा, जो आदिवासी के धार्मिक आस्था पर कुठाराघात होगा, जो किसी रूप में सही नहीं। वर्तमान जो स्थिति है उसे लगता है कि आदिकाल से शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे आदिवासी संथाल समुदाय एवं समाज के परंपरा रीति रिवाज एवं धार्मिक पूजा पद्धति को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए हम आदिवासी समाज के धार्मिक आस्था का केंद्र मरांग बुरु के पवित्रता एवं गरिमा का ध्यान रखते हुए सर्वोच्च युग जाहेर गढ़ आस्था का प्रतीक को संरक्षित करते हुए विकसित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला, मरांग बुरु युग जाहेर धोरमगाड़ के संपूर्ण क्षेत्र को 4 दीवारी करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाए। मरांग बुरु युग जाहेर धोरमगाड़ संपूर्ण पारसनाथ को आदिवासी परंपरा के अनुसार धोरमगाड़ घोषित किया जाए। केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा घोषित वन जीव अभ्यारण्य पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं इको सेंसिटिव जोन के प्रबंध योजना में से वर्णित इको टूरिज्म जोन के स्थान पर मरांग बुरु युग जाहेर धोरमगाड़ को धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। आदिवासी धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार मरांग बुरु युग जाहेर गाड़ पारसनाथ पर दर्शन पूजा को बरकरार रखते हुए
व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए, सभी तरह के प्रबंध समितियों आदिवासी संथाल समाज का प्रतिनिधित्व हो एवं अभ्यारण्य के विकास एवं संचालन को आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। बाकी लिया हुआ है कि उनका ये। अब इस पत्र का जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज का अपना मीडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज सर्वहारा वर्ग है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज के सबसे गतिपंदी पायदान पर खड़ा है, इसलिए इस पत्र का कोई जिक्र नहीं है। अब आपको आते हैं कि केंद्र मंत्री ने जो पत्र लिखा है उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, मतलब विश्लेषण कर देते हैं। केंद्र मंत्री के पत्र में एक बात लिखी गई है कि पालतू जानवर के साथ पहाड़ पर आना बैंड है। ठीक, आप अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर अनाधिकृत कैंपिंग ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अधिकृत कौन होगा? किससे पूछा जाएगा? किससे पूछा जाएगा? आदिवासियों का जो जनी शिकार है, आदिवासियों का जो सेंधरा का परंपरा है, जिसका जिक्र भी इसमें किया गया है, इस पत्र में संथाल परगना के जो माझी परगना है वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारा जाहिरगढ़ है, वहाँ बलि प्रथा है, तो वहाँ बलि प्रथा का सम्मान कौन करेगा? ये 3 पत्र हैं। तीनों पत्र 5 जनवरी को लिखा गया है। एक पत्र मुख्यमंत्री ने लिखा है, एक पत्र केंद्र मंत्री ने लिखा है और एक पत्र संथाल परगना के माझी परगना माहल ने लिखा है। लेकिन 2 पत्र पर जिक्र है, तीसरा पत्र का जिक्र नहीं। अब सवाल यह है कि विवाद और कितना जाएगा, संथाल आदिवासियों के वजूद का सवाल कितना लंबा होगा और कौन कौन संथाल आदिवासियों के वजूद के साथ खड़ा होगा, ये देखने का विषय है। हमने तीनों पत्र का विश्लेषण भी किया, हमने तीनों पत्र पर जिक्र भी किया। आगे हम इस कई मुद्दों पर आपसे मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको लगता है कि हमने अच्छी जानकारी आपको दी, सही जानकारी दी, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे पेज को फॉलो भी करें। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब भी करें। बाकी मिलते हैं। जोहार।